Assalamu alaikum, dear students, 6th class. I hope you are fine. आज आपका नया लेसन है द वुल्फ चिल्ड्रन. इसको आपने ध्यान से सुनना है और बहुत यानी इसकी प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले मैंने इसके वर्ड्स मीनिंग क्लियर कर दूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें. तो इसको पार्ट्स में हम याद करेंगे. आज थोड़ा सा आपको मैं पढ़ाता हूँ इसका ट्रांसलेशन ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें. इसके वर्ड्स मीनिंग साथ साथ मैं क्लियर करता जाऊँगा. तो आपने वर्ड्स मीनिंग कॉपी पे भी लिखने हैं, ये भी ध्यान रखना बेटा. जो वर्ड्स मीनिंग मैं यहाँ क्लियर करूँगा उसमें आपको वर्ड्स मीनिंग है वो आपने कॉपीज़ पे भी लिखने होंगे, ये भी ध्यान रखें. और ट्रांसलेशन इसकी याद करनी है और उनमें से चंद एक जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो आपने उसको जुमले भी बनाने हैं, फिर सेंटेंस बनाने हैं. ये भी मैं आपको बाद में बताता हूँ लेसन वाइंड अप करके, फिर आपकी मैं हेल्प करता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू लिसन दिस ट्रांसलेशन एंड वर्ड्स मीनिंग फर्स्ट. फ्ली का मतलब होता है भाग जाना. हिडियस मैंने बहुत ही काबिल नफरत, खौफनाक, जिसे खूब अच्छा ना लगे. लेयर कहते हैं ऐसी जगह जिसमें जंगली जानवर रह रहे हों, उसे लेयर कहते हैं. एक और लेयर होता है, उसके स्पेलिंग कुछ और होते हैं, लेकिन ये है लेयर, LAIR लेयर. इसका मतलब है जंगली जानवरों की जगह. एक होता है लायर, उसका मतलब झूठा होता है, लेकिन उसके स्पेलिंग LIAR होता है. ये है LAIR, बी केयरफुल. माउंड कहते हैं टीले को, यानी उभरी हुई जगह को, ज़मीन से उभरी हुई जगह, उसे टीला कहते हैं. और सुपरस्टिशन कहते हैं तोहम परस्ती. तोहम परस्ती का मतलब होता है किसी गलत ख्याल को लेकर चलते जाना. जिस तरह हमारे माशरे में कहा जाता है काला कौवा छत पे बोलेगा तो मेहमान आएंगे. तो इस किस्म की जो सारी बातें फैली हुई हैं बेटा, और इसको भी हम सुपरस्टिशन कह देते हैं. या अक्सर अजीब सी बातें की जाती हैं, जिस तरह वो कहते हैं कि बहुत सारी शीशे टूट जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लाइक काइंड ऑफ थिंग्स. बहुत सारी हमारे माशरे में मशहूर हो चुकी हैं बातें. तो ध्यान रखें ऐसी बातों को कि कोई असल नहीं है, कोई हकीकत नहीं है. तो इस तरह की तमाम ख्यालात को, बातों को हम सुपरस्टिशंस कह देते हैं इंग्लिश में. सो आपने ध्यान रखना है. आगे हम चलते हैं इसकी ट्रांसलेशन के लिए. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. आई ट्राई टू मेक इट सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो लेट मी मेक इट बिगर. वुल्फ चिल्ड्रन 1 की ट्रांसलेशन है बेटा ये. और इसका जो राइटर है वो माइक समूदा. कोई बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन उसने बहुत सारी कुछ शॉर्ट स्टोरीज लिख रखी हैं, जिसमें से वन ऑफ देम आपके सामने है. तो एनीवे हम इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं. 6 men sat on a wooden hunting platform. 6 लोग जो थे, आदमी, सैट बैठे हुए थे एक लकड़ी के बने हुए प्लेटफॉर्म पे, यानी एक स्टेज की शक्ल में जो लकड़ी का बना हुआ था, जैसा कि तस्वीर में आप देख भी रहे हैं. तो ये लकड़ी का, इसे प्लेटफॉर्म कहेंगे. तो लकड़ी का एक बना हुआ चबूतरा या प्लेटफॉर्म, वो उसके ऊपर 6 आदमी बैठे हुए थे. द प्लेटफॉर्म हैड बीन हेस्टिली बिल्ट. ये जो चबूतरा था या प्लेटफॉर्म था, स्टेज कह सकते हैं आप, ये जो स्टेज था ये बड़ी जल्दी में बनाया गया था. ड्यूरिंग द हीट ऑफ द सन, सूरज की गर्मी में. नाउ इन द गैदरिंग ट्वाइलाइट द मेन न्यू दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर. अब वो जो इस चांदनी के, रात की चांदनी में, ट्वाइलाइट कहते हैं चांदनी को, ये आप देख रहे हैं चांद चमक भी रहा है तस्वीर के अंदर. तो इसको ट्वाइलाइट को चांदनी कहते हैं. उस रात के आलम में, रात की चांदनी के आलम में, द मेन न्यू, आदमी जितने भी थे ये सब जानते थे, दैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर, कि उनका बस अब ज़्यादा इंतज़ार उन्हें नहीं करना पड़ेगा. किस चीज़ का इंतज़ार, वो अभी आपको आगे पता लगेगा स्टोरी के हिसाब से. बिलो देम, उनके यानी स्टेज के नीचे, सम 30 मीटर्स अवे, 30 मीटर के फासले पर, स्टूड अ जाइंट एंट हिल. वहाँ पर एक चींटियों का बहुत बड़ा घर था. जाइंट मैंने बहुत बड़ा,
एंट हिल मैंने चींटियों का घर. इट वॉज on this that the man's attention was focused. और यही वो जगह थी. इट वॉज ऑन दिस, इसी जगह पर जो लोगों की तवज्जो थी मरकूज हुई थी, यानी वो बड़े गौर से उसका मुआयना कर रहे थे. फोकस मैंने यानी गौर करना, अटेंशन मैंने तवज्जो, फोकस मैंने एक जगह निगाह लगा देना. वन ऑफ द मेन लिक्ड हिज लिप्स नर्वसली. उनमें से एक शख्स ने घबराहट में नर्वसली अपने होठों को चाटना शुरू कर दिया, जैसा कि लोग खौफ के मारे जबान फेर रहे हों होठों पे. द एंट हिल ही न्यू, द एंट हिल, ये जो चींटियों का घर था, ही न्यू, वो जानता था, हैड लॉन्ग अगो बीन अबैंडन्ड बाय एंट्स, क्योंकि इस घर को तो चींटियों ने काफ़ी अरसा पहले छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था. नाउ इट वॉज सिंपली अ हॉलो शेल लाइक केव. अब ये एक खोखली सी, एक जिसका खोल ही खोल रह गया था, गार नुमा खोल रह गया था बस, यानी कवर ही कवर था और कुछ नहीं था अंदर. इनसाइड इट देयर लिव्ड जंगल डेमन्स, और इसके अंदर कहा जाता था कि अब जंगल के भूत वगैरह रहते हैं. डेमन्स, भूत, शैतान, जिन, चुड़ैलें, काइंड ऑफ विचेस, डेमन्स. तो ये बात मशहूर है, इसलिए ये सारे लोग थोड़े से डरे हुए हैं. सनसेट वॉज टाइम फॉर द डेमन्स टू अपीयर. कहते हैं कि सूरज गुरूब होने के बाद इन जिन भूतों का वक्त शुरू हो जाता है नमूदार होने का. अपीयर मैंने सामने आ जाना. इट वॉज अक्टूबर 1920, 1920 की 9 अक्टूबर का दिन था. एवरी वन इन द विलेज न्यू अबाउट द जंगल डेमन्स, और हर शख्स जो था जो देहात में रहता था उसे मालूम था कि जंगल में कुछ भूत भी हैं. They had heard their howls and their strange yelping cries. और उन देहातियों ने इन गीदड़ों की चीखों पुकार को सुन रखा था. हाउल्स मैंने गीदड़ जो बोलते हैं. And their strange yelping cries, और उनकी अजीब सी भौंकने की आवाज़ को भी उन्होंने सुन रखा था. येल्पिंग मैंने भौंकने की सेंस में कहेंगे, और हाउल्स जो गीदड़ की खास आवाज़ होती है. Several people had actually seen the demons. बहुत सारे लोगों ने इन जिन भूतों को वाकई हकीकत में भी देख रखा था. अब ये उनकी अपनी कहानियां हैं. They were in appearance half human, half animal. और वो जो भूत थे, जिन भूत जिनकी वो बातें कर रहे हैं, उनका जो एक हुलिया था वो आधे इंसान थे और आधे हैवान यानी जानवर. The superstitious would no longer venture into the forest for fear of them. Superstitious would no longer venture into the forest. लिहाजा ये जो तोहम परस्ती पर यकीन रखने वाले लोग थे उन्हें सुपरस्टिशियस कहते हैं, जो गलत यानी बेकार फरसुदा ख्यालात को यकीन कर लेते हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि कौवा बोले तो मेहमान आएगा, तो इस तरह के इनके जो ख्यालात हैं उन लोगों को कहते हैं सुपरस्टिशियस. तो ये जितने भी सुपरस्टिशियस लोग थे यानी तोहम परस्त या गलत ख्यालात पर अमल करने वाले लोग थे, वुड नो लॉन्गर वेंचर, वो बहुत दोबारा नहीं गए थे. वेंचर मैंने जाना, मुश्किल काम करने के लिए. इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में गए ही नहीं थे. फॉर फियर ऑफ देम, इन्हीं जिन भूतों के खौफ की वजह से वो काफ़ी अरसे तक जंगल में गए ही नहीं, वेंचर ही नहीं किया उन्होंने. द फॉरेस्ट वॉज bathed in a deep red glow from the setting sun. अब जंगल जो था उस पर चारों तरफ डूबते हुए सूरज की रोशनी फैली हुई थी. बात वैसे गुसल करने को कहते हैं, नहाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जंगल था वो सूरज की सुरख सुरख रोशनी में नहा रहा था. यानी चारों तरफ सूरज के गुरूब होते हुए जो रोशनी होती है ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, वो पूरे जंगल में फैली हुई थी. इसका मतलब यहाँ ये हो जाएगा. द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट्स फ्लैप्ड पास्ट एट द वेटिंग men.
फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट। फ्रूट बैट, बैट तो चमगादड़ को कहते हैं। फ्रूट बैट अब जो खाने वाली जो इधर जंगल में चीज़ें लगी हैं, फल वगैरह लगे हैं, जंगली फल, उनको खा खा कर जो गुजारा करती हैं खाने के तौर पर, तो उन्हें फ्रूट बैट्स कहते थे। चमगादड़ को कहते हैं वैसे बैट। सो ये वो हुआ क्या कि द फर्स्ट ऑफ द लार्ज, एक बहुत बड़ी बैट जो थी यानी चमगादड़, फ्लैप्ड, तेजी से परों को फड़फड़ाती हुई, पास्ट, गुजरी, एट द वेयरिंग मैन, उन लोगों के पास से जो इंतजार कर रहे थे। सडनली, अचानक, देयर वॉज अ मूवमेंट, एक हरकत हुई, इन द नैरो एंट्रेंस, तंग से रास्ते पर, ऑफ द एंट हिल, चींटी के। चींटी के जो बिल था, घर था, उसके अंदर से थोड़ी सी हरकत महसूस हुई। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफन्ड, वो जो जब ये स्टेज के ऊपर सारे, लकड़ी के स्टेज के ऊपर सारे लोग मौजूद थे, वो एकदम अलर्ट हो गए, स्टिफन्ड हो गए, होशियार हो गए। वन ऑफ देम ड्रू इन हिज ब्रेथ शार्पली, while another tightened his grip on the stock of his rifle. उनमें से एक बंदा जो था, उसने बड़ी तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, हाँफते हुए, जिस तरह खौफ के मारे कोई सांस लेने लग पड़ा हो, या तेजी से भाग कर आए ना, तेज तेज सांस लेता है, उस तरह उनमें से एक बंदे ने सांस लेना शुरू कर दिया डर के मारे। और दूसरे बंदे ने टाइटन्ड हिज ग्रिप, उसने मजबूती से थाम, ऑन द स्टॉक ऑफ हिज राइफल, अपनी बंदूक का जो पिछला हिस्सा है, लकड़ी वाला हिस्सा, दस्ता जिसे कहते हैं, स्टॉक उसे कहते हैं, उस दस्ते को उसने ज़रा अपने हाथों में पकड़ लिया, यानी पोजीशन संभाल ली फायर करने के लिए। ओके जी, अब आप यहाँ से ज़रा ध्यान से देखते जाएं टेक्स्ट भी और ट्रांसलेशन जो चल रही है। समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द एंट हिल, उन्हें लगा कि जैसे चींटी के घर से कोई चीज़ निकल रही है। इट वॉज अ फुली ग्रोन वुल्फ, ये एक नौजवान वो था, भेड़िया था। बिहाइंड इट, और इसके पीछे, केम अ सेकेंड वुल्फ, एक और भेड़िया आया उसके पीछे पीछे। एंड देन टू स्मॉल कब्स, और फिर दो छोटे छोटे उनके बच्चे भी आ गए साथ। देन समथिंग एल्स इमर्ज, फिर कुछ और चीज़ नमूदार हो गई, इमर्ज हो गई, नमूदार हो गई, या निकल कर सामने आ गई। इट वॉज अ डेमन, ये कोई भूत था। जस्ट एज द विलेजर्स हैड सेड, जैसा कि बिल्कुल देहातियों ने कह रखा था। हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, जिसका जो आधा इंसान था और आधा जानवर बना हुआ था जिस्म। द डेमन वॉज फॉलोड बाय अ सेकेंड मॉन्स्टर, ये भूत जो था उसके पीछे पीछे एक और बला चली आ रही थी। मॉन्स्टर मैंने भूत, बला, कुछ भी कह लें, तो एक उसके पीछे पीछे एक और बला चली आ रही थी, मच स्मॉलर, जो कि छोटी थी, देन द फर्स्ट, पहले की निस्बत। बोथ ऑफ द क्रीचर्स, ये दोनों मखलूकें जो थीं, मखलूकात, हैड मैटेड हेयर, इनके बहुत घने बाल थे। मैटेड हेयर मैंने घने बाल। विच कवर्ड देयर फेसेस, जिससे उनका चेहरा छुपा हुआ था बालों से। एंड बोथ वॉक्ड ऑन ऑल फोर्स, और वो जो दोनों थे वो सारे अपने पंजों के बल जमीन पर चारों टांगों, हाथों को रख के चल रहे थे। ऑल फोर का मैंने हाथों का भी इस्तेमाल और टांगों का भी इस्तेमाल, जिस तरह घोड़ा चलता है। दे लुक्ड, जिस तरह यह बच्चा छोटा सा जमीन पे क्रॉलिंग करता है। दे लुक्ड अराउंड कॉशियसली, उन्होंने इर्द गिर्द देखा बड़े मोहतात अंदाज से, कॉशियसली। बिफोर बाउंडिंग आफ्टर द वुल्व्स, इससे पहले कि वो वुल्फ के पीछे चलते, उन्होंने इधर उधर एहतियात से देखा। द 6 men रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज, और छह बंदे थे, हर बंदे ने मुख्तलिफ अंदाज से उसको महसूस किया, ये मंजर जो देख रहे थे सामने। टू एम्ड देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रीचर्स, दो बंदों ने जो थे, उन्होंने इस जो मखलूक नजर आ रही थी उसके ऊपर बंदूकें तान ली। वन क्विकली सिग्नल्ड देम नॉट टू शूट, और एक बंदे ने इशारा किया, भाई गोली कोई ना चलाए। सिग्नल मैंने इशारा करना, शूट मैंने गोली चला देना। तो एक बंदे ने जल्दी से इशारा किया, भाई गोली कोई ना चलाए। देन ही बिगेन टू राइट,
फिर उसने लिखना शुरू कर दिया इन हिज बुक, नोटबुक, अपनी नोटबुक के अंदर। वन मैन, और एक और जो शख्स था वो भी फ्राइटन टू लुक, वो भी खौफजदा नजर आ रहा था। फ्राइटन मैंने खौफजदा। बरिड हिज फेस इन हिज हैंड, उसने तो अपना मुंह ही छुपा लिया हाथों से, जिस तरह बच्चे डर के मारे कर लेते हैं।